हेलो दोस्तों। जनपद सीरीज के इस भाग में आज हम आपको रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको रुद्रप्रयाग जनपद के इतिहास के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। ठीक है। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ है। ठीक है। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्राव्रत था। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी व चमोली जनपदों को काटकर बनाया गया था। ठीक है। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में ये भी आता है कि रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 16 सितंबर 1997 को। ठीक है। टिहरी, पौड़ी और चमोली जनपदों को काटकर। ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील बना था। ठीक है। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग नगर पंचायत 2002 में व नगर पालिका 2006 में बना। ठीक है। अब है अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जनपद की भौगोलिक स्थिति। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रुद्रप्रयाग का 12वां स्थान है। ठीक है। तो 13 जिले हैं, उनमें से रुद्रप्रयाग का 12वां स्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है। उत्तराखंड में। इसमें अब अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जिले से 4 जिलों की सीमा लगती है। वो है चमोली, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी। ठीक है। रुद्रप्रयाग जिला राज्य का आंतरिक जिला है। ठीक है। रुद्रप्रयाग जिला मध्य व बृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है रुद्रप्रयाग जनपद का प्रशासन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या 2,42,285 है। ठीक है। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जिले की का जनघनत्व 122 है। ठीक है। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात 1114 है। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जिले की साक्षरता 93.90% है। ठीक है। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में आ सकता है कि उत्तराखंड राज्य में किस जिले की साक्षरता पुरुषों में सबसे ज़्यादा है। तो ये है रुद्रप्रयाग जनपद की। ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग में 4.1% आबादी नगरीय है। ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से रुद्रप्रयाग दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ठीक है। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जनपद में 2 विधानसभा सीटें हैं। एक है रुद्रप्रयाग और दूसरा केदारनाथ। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जनपद में 3 विकास खंड हैं। एक है ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि और जखोली। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग जनपद में 4 तहसीलें हैं। पहला है रुद्रप्रयाग, फिर ऊखीमठ, फिर जखोली, फिर बसुकेदार। ठीक है। अगला है पॉइंट, रुद्रप्रयाग जनपद में एक नगर पालिका है। ठीक है। अगला है रुद्रप्रयाग जनपद की प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा 16-17 जून 2013 में आई, जिससे रुद्रप्रयाग जनपद में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि केदारनाथ में जो सबसे बड़ी आपदा आई थी वो कब आई थी, 16-17 जून 2013 को। ठीक है। ये भी एग्जाम में आएगा, आ सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, चोराबाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटकर गांधी सरोवर में गिरा, जिसके कारण गांधी सरोवर का एक कोना टूट गया और मंदाकिनी नदी में प्रवाह बढ़ गया था। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर किस जनपद में है। तो ये है रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ के पास है। ठीक है। ये ठीक है। इसे चोराबाड़ी ग्लेशियर का अन्य नाम गांधी सरोवर भी है। ठीक है। यहाँ गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है। अगला पॉइंट है, केदारनाथ में आपदा राहत के लिए सेना ने ऑपरेशन सूर्य होप चलाया। ठीक है। केदारनाथ मंदिर में 86 दिन पूजा बाधित रही थी। तो एग्जाम में ये भी आता है कि केदारनाथ आपदा में सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था ऑपरेशन सूर्या होप। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, 16-17 जून 2013 की आपदा को CBSE ने डिजाइन इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया। ठीक है।
अगला पॉइंट है, ऑपरेशन केदार के तहत आपदाग्रस्त केदार घाटी पुनर्निर्माण के लिए NIM नीम को 11 सितंबर 2014 को पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, ब्योगाड़ भड़ासू भूस्खलन 2001 में रुद्रप्रयाग में हुआ था। ठीक है, अब है रुद्रप्रयाग जनपद की नदियाँ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जनपद के मध्यांचल श्रेणी के चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी सहायक नदी मधुगंगा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मधुगंगा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम कालीमठ के पास होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मंदाकिनी की अन्य सहायक नदी लस्तर, रावणगंगा, सोन नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लस्तर नदी और मंदाकिनी नदी का संगम सूर्यप्रयाग में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सोन या बासुकी नदी और मंदाकिनी नदी का संगम सोनप्रयाग में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चोराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का जल स्रोत है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर के जो पास जो नदी बहती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, जो कि चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी को सुरसरी की धारा कहा है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, ये भी आ सकता है। अब है रुद्रप्रयाग जनपद में बुग्याल या पयार। ठीक है, इसमें पहला है पॉइंट है, कसनी खर्ग बुग्याल रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर मंदिर के पास है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बरमी बुग्याल रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ के निकट है। अगला है, चोपता बुग्याल मनड़ी बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण घूमने का स्थान है जहाँ लोग देश विदेश से घूमने आते हैं वो है चोपता। ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, अली बुग्याल जो चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के बीच है। ठीक है, अब है रुद्रप्रयाग जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं। ठीक है, तो इसमें पहला है ब्रह्मा गुफा व भीम गुफा केदारनाथ में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान गुफा बनी हुई है, जिस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की थी। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ जिस गुफा में ध्यान लगाया था उस गुफा का नाम क्या था, उसका नाम था ध्यान गुफा। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि उस गुफा का नाम क्या था जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था, तो उस गुफा का नाम ही ध्यान गुफा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कोटेश्वर गुफा यह रुद्रप्रयाग शहर के पास अलकनंदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, रुद्रप्रयाग जनपद में वन संपदा। तो इसमें पहला पॉइंट है, मिश्रित वन मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी ने तैयार किया। इनका उपनाम जंगली है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि जो मिश्रित वन मॉडल जिन्होंने तैयार किया था जगत सिंह चौधरी, उनका उपनाम क्या था, तो उनका उपनाम था जंगली। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग जिले में है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि राज्य की सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद की है, तो है रुद्रप्रयाग जनपद की। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब है रुद्रप्रयाग जनपद में ताल एवं झीलें। तो सबसे पहला है गांधी सरोवर। ठीक है, इस ताल का अन्य नाम सरवदी ताल, सरैया ताल या चौराबाड़ी ताल है। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। गांधी सरोवर इसका अन्य नाम चौराबाड़ी ताल, ये आ सकता है एग्जाम में कि गांधी सरोवर का अन्य नाम क्या है, तो है चौराबाड़ी ताल। ठीक है, अगला पॉइंट है, सरवदी सरोवर। सरवदी सरोवर में 1948 को गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर पड़ा। ठीक है, इसी को ही सरवदी सरोवर इसी को ही कहते हैं, गांधी सरोवर को ही। ठीक है, ठीक, इसका ही अन्य नाम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब है देवरिया ताल, ऊखीमठ के पास है, पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित है। ठीक है, अब है बदानी ताल, रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि बदानी ताल का है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, अब है वासुकी ताल, टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में है, जिसका पानी लाल है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भेकल ताल रुद्रप्रयाग में अंडाकार ताल है। तो ये भी आ सकता है कि भेकल ताल किस आकार का है, तो ये है अंडाकार आकार का। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला पॉइंट है, सुखदी ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है।
ठीक है। अगला पॉइंट है केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला पॉइंट है चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के पास स्थित है। ठीक है, ये तो आप जान ही चुके हैं। अब है रुद्रप्रयाग जनपद में कुंड। तो इसमें पहला पॉइंट है गौरी कुंड गर्म पानी का कुंड रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें कि गौरी कुंड कहाँ पे है। तो ये गौरी कुंड है जो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, जब हम केदारनाथ जाते हैं तो वहीं पे ये गर्म पानी का कुंड है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक लोग स्नान करते हैं, इससे लोग बोलते हैं कि इससे पाप धुलते हैं। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में ठंडे पानी का कुंड है। ठीक है। अगला पॉइंट है हंस कुंड रंभा कुंड या रेतस कुंड व अमृत कुंड केदारनाथ में है। अब है अगला है पार्वती कुंड गौरी कुंड नामक स्थान में है। अगला पॉइंट है सरस्वती कुंड त्रियुगी नारायण मंदिर के पास है। ठीक है। अगला पॉइंट है भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अब है रुद्रप्रयाग जनपद में पर्यटक स्थल। तो इसमें पहला पॉइंट है अगस्त्य मुनि मंदाकिनी और घूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। अगला है सोनप्रयाग जहाँ बासुकी व मंदाकिनी नदी का संगम है। अगला पॉइंट है चोपता। यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहाँ भगवान भगवान तुंगनाथ मंदिर भी स्थित है और यहाँ छोटे छोटे बुग्याल भी हैं। तो दोस्तों जो लोग दूर दूर से घूमने आते हो यहाँ चोपता में तो आते ही आते हैं। ठीक है, वहीं उधर ही तुंगनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है ऊखीमठ गुप्तकाशी तिलवाड़ा आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब है रुद्रप्रयाग जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। तो इसमें पहला पॉइंट है पंच केदारों में 3 केदार रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, वो है केदारनाथ तुंगनाथ और मधमहेश्वरनाथ। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है, तो वह है तुंगनाथ। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय एवं रावल पुजारियों का आवास स्थल है। ठीक है, तो जो ऊखीमठ है वहाँ केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी है। ठीक है, और जो केदारनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो रावल पुजारी होते हैं। ठीक है, वो होते हैं रावल पुजारी जो कि कहाँ कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है ऊखीमठ में ओंकारेश्वर शिव मंदिर है जिसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है अर्धनारेश्वर मंदिर गुप्त काशी में है। ठीक है। अगला पॉइंट है कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में गुफा मंदिर है। अगला पॉइंट है त्रियोगी नारायण मंदिर जो शिव व पार्वती का विवाह स्थल है। तो ये भी आ सकता है कि त्रियोगी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, और यहाँ शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कालीमठ व कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा कालीमठ सिद्धपीठ के पास है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है राज्य में 2 जगह विश्वनाथ मंदिर हैं, एक उत्तरकाशी जनपद में है और एक गुप्तकाशी जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में क्रौंच पर्वत शिखर स्थित भगवान कार्तिक का एक मंदिर है। ठीक है, तो जो भगवान कार्तिक का इकलौता मंदिर है कार्तिक स्वामी मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ये भी आ सकता है कि कार्तिक भगवान कार्तिक का इकलौता मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब है रुद्रप्रयाग जनपद में प्रमुख त्योहार और मेले। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन भतूज उत्सव मनाया जाता है। इसे अन्नकूट मेला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है जाख मेला रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में लगता है। तो ये भी आता है एग्जाम में कि जाख मेला कहाँ लगता है, तो ये रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में लगता है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और ठीक है, और इसमें ही जाख मेला है जो इसकी विशेषता यह है कि इसमें जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है मठियाणा मेला रुद्रप्रयाग के भरदार पट्टी में लगता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है
स्वामी कार्तिकेय का मेला रुद्रप्रयाग जिले में क्रौंच पर्वत शिखर पर लगता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कोटेश्वर महादेव मेला रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब है रुद्रप्रयाग जनपद से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट है रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग जनपद है यहाँ राज्य के सबसे कम उद्योग हैं। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है रुद्रप्रयाग जिले का पांडव नृत्य व बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि पांडव नृत्य उत्तराखंड के किस जनपद में होता है ज़्यादा, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में होता है और यहाँ बगड़वाल नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट है दुग्गल बिट्टा रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में नैसर्गिक पर्यटक स्थल है। ठीक है। अगला पॉइंट है मक्कूमठ रुद्रप्रयाग में कत्यूरी शैली का बना हुआ है। इसका संबंध मार्कंडेय ऋषि से है। ठीक है। अगला पॉइंट है अनिकेत समाचार पत्र 1977 1977 से रुद्रप्रयाग से निकलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी नदी पर है।